Hello friends, welcome back to the channel AR Exam Pro। लास्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में गाइस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ थीटा फाइंड करने वाले क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ, तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वही 3 आइडेंटिटीज़ से हम लोग और फॉर्मूलाज बताएंगे। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है सिन स्क्वायर, ध्यान से, सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये पहली आइडेंटिटी, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थीटा की वैल्यू इनमें या तो 45 होगी, या तो 60 होगी, या तो 0 होगी, या तो इसमें भी 45, 60 या 0। अब जैसे गाइज हमारा थीटा, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन है, सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा की वैल्यू सेम होगी, तो थीटा दोनों में सेम होगा। ओके, तो समझिए। अब मैं आपको इसकी प्रूविंग बताता हूँ और इसी से और फॉर्मूलाज बनेंगे। ओके, तो गाइस हमें प्रूफ करना होगा सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे 1 के बराबर है। अब सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ABC। ओके, अब ये हमारा गिवन एंगल थीटा हो गया। अब गाइस अब हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो आपको ये आप इसमें सिन थीटा और कॉस थीटा प्लस इक्वल्स टू 1 है। तो सिन हमारा क्या होता है गाइस? सिन होता है हमारा P अपॉन H। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें P हमारा क्या है BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC। और अब कॉस क्या होता है हमारा? कॉस होता है हमारा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इतना सोच गए। अब हम लोग को क्या दिया गया? सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा BC सिन हमारा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ओके, इतना समझ लीजिए, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको, अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो AC हमारा AC एलसीएम आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर, एक काम रुकिए, तो एलसीएम में हमारा AC का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर हमारा AC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ गए? इतना समझ गए, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हम लोग का AC का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि BC और AB हम लोग AC के बराबर लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे क्यों हम लोग लिख सकते हैं? क्योंकि ये BC हमारा क्या है? BC हमारा परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो BC प्लस AB हम लोग AC लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, इजी थे ना। अब मैं इससे ही आपको क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ, मतलब फॉर्मूलाज बताता हूँ कैसे। तो गाइस ये जो हमारी इक्वेशन है सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमने प्रूफ कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इससे फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा? अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को उधर लिए जाए, तो ये हो जाएगा सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, समझ गए? इस तरह से। और दूसरा हमारा क्या बन सकता है? जितने बन सकते हैं इनको इधर उधर कर देंगे। दूसरा बन सकता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सिन स्क्वायर थीटा। 2 हो गए। अब सिन थीटा, अब एक क्या बन सकता है हमारा? अब सिन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा।
एक ये मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग कॉस को भी कर सकते हैं, तो कॉस थीटा ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। गाइस इस वाले से, इस इक्वेशन से हमारे ये 4 फॉर्मूलाज बन सकते हैं। ओके, समझ गए? ये 4 फॉर्मूलाज है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपको मेरे चार्ट में लिखा वो दिखा दूंगा, तो इसको एक बार देख लीजिए। ओके, अब मैं आपको दूसरी क्वेश्चन की प्रूविंग बता दूँ, फिर उनसे बता दूँ फॉर्मूला। और अभी हम लोग इस नेक्स्ट मतलब कि हम लोग अभी इन क्वेश्चन से, इन फॉर्मूलाज जो हमें मिले हैं उनसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो गाइस जो दूसरी क्वेश्चन जिसकी हमें प्रूविंग करनी है वो है प्रूफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी प्रूविंग करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। जब हमने एक ट्रायंगल बना लिया तो ए बी सी, गिवन एंगल ये थीटा। अब करते हैं, तो tan हमारा क्या होता है गाइस? सबसे पहले tan लिख लेते हैं। tan होता है हमारा p अपॉन बी, tan होता है हमारा p अपॉन बी। तो यहाँ p हमारा क्या है? बी सी, सी बी अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए बी। और हमें दूसरा इस इक्वेशन में क्या दिया गया? सेक। सेक क्या होता है हमारा? सेक होता है गाइस हमारा h अपॉन बी। सेक हमारा h अपॉन बी होता है, तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ए सी सेक होता है हमारा h अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इधर समझिए। अब हमें अब इक्वेशन फॉर्म में और तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर मतलब सी बी अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए 1, हम इतना हो गया। अब इज इक्वल्स टू 1 प्लस हमारा 1 प्लस ए सी। अब बताओ, अब आपको इधर अभी लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमें सेक स्क्वायर थीटा प्रूविंग करनी है। ओके, तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 प्लस सी बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। तो समझ गए? अब एलसीएम हमारा ए बी आ जाएगा इसमें, ए बी का स्क्वायर मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ही। अब ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो अब ए बी प्लस सी बी मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी। तो इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमारा ए बी के स्क्वायर के बराबर आ गया, जो हमारे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। और हमने LHS और RHS को सेम कर दिया और ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। अब मैं आपको इससे फॉर्मूलाज बताता हूँ। तो गाइस जो हमारी इक्वेशन हमने जो प्रूफ की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अब इससे जो फॉर्मूलाज बनते हैं कौन से बनते हैं तो देखते हैं। तो अगर हम लोग पहले एक फॉर्मूला बन जाएगा, पहला हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, इतना समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरा क्या बनेगा हमारा? दूसरा बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तीसरा हमारा क्या बनेगा? तीसरा हमारा बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब फोर्थ हमारा क्या बनेगा? सेक थीटा इज इक्वल्स टू हमारा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कि ये जो फॉर्मूलाज है वो इस इक्वेशन से बन रहे हैं। ओके, बस इनको इधर उधर करके
के, कभी स्क्वायर था तो उधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने कर लिए, 2 हमारे प्रूफ करके हमने फॉर्मूलाज फाइंड कर। तो गाइस मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने 2 के प्रूविंग करके उनके फॉर्मूलाज तक निकाल लिए, और मैं थर्ड वाले का एक बचा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मैं चार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। पसंद आएगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर।